हे गाइस, गुड मॉर्निंग। SIRT लाइब्रेरी के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है माय डियर। हम प्रीवियस ईयर MPPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं माय डियर, और उस क्रम में आज हम सॉल्व करेंगे 2017 के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन को। और मेरे दोस्तों, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा ये है, ठीक है। फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल सेंड कर सकते हैं, और डायरेक्ट नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं माय डियर, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस यदि हम करते हैं 2017 का, तो पूरा पैटर्न ही चेंज हो जाता है। 18 और 19 से डिफरेंट फॉर्म में है पूरा 2017 का पेपर। देखिए यहाँ पे आप मध्य प्रदेश के केवल 12 क्वेश्चन देख रहे हैं। अभी तक हम 30-30, 40-40 क्वेश्चन देखा करते थे माय डियर, ठीक है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से 7 प्रश्न आए थे 2017 में। ST/SC एक्ट से 2 प्रश्न आए हुए थे। मानव अधिकार संरक्षण से केवल 1 प्रश्न आया हुआ था। करंट अफेयर से 14 क्वेश्चन आए थे माय डियर, 14 क्वेश्चन करंट अफेयर से थे, ठीक है। अभी खेल कूद से कितने थे? 11 क्वेश्चन थे। भारत की अर्थव्यवस्था से 9 क्वेश्चन थे। भारत की राज्य व्यवस्था से 2 प्रश्न थे। विश्व के भूगोल से 2 प्रश्न थे। भारत के भूगोल से 9 प्रश्न थे, मतलब भूगोल से 11 प्रश्न थे टोटल, ठीक है। आधुनिक भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास और प्राचीन भारत का इतिहास से 14 क्वेश्चन थे माय डियर। मतलब आप देख रहे हैं हिस्ट्री का वेटेज और भूगोल का वेटेज बहुत ज़्यादा था 2017 में, ठीक है। फिर विज्ञान में आए, विज्ञान में भी बहुत सारे जगह से क्वेश्चन पूछा गया था। तो विज्ञान में आए तो पर्यावरण विज्ञान की यदि हम बात करें तो 2 प्रश्न थे वहाँ से। भौतिकी में आ जाए, फिजिक्स में आ जाए तो ध्वनि तरंग से 1 प्रश्न था। प्रकाश से 2 प्रश्न थे। ऊष्मा से 1 प्रश्न था। स्थिर वैद्युत से 1 प्रश्न था। गति से 1 प्रश्न था, ठीक है। जीव विज्ञान में आ जाए माय डियर, तो वहाँ पे हम ये देखेंगे कि मानव उत्सर्जन तंत्र से 1 प्रश्न था। मानव रोग से 1 प्रश्न था। पोषक से 1 प्रश्न था। वनस्पति विज्ञान से 3 प्रश्न थे। रसायन विज्ञान से 2 प्रश्न थे माय डियर। बात समझ में आई? अब सीधा हम क्वेश्चन सॉल्व करने चलते हैं माय डियर। तो 2017 का पहला क्वेश्चन क्या था माय डियर कि गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा माय डियर ऑप्शन नंबर 1, तुगलक, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था माय डियर, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा माय डियर अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि राम मोहन राय को राजा की उपाधि से किसने विभूषित किया था? ठीक है, राम मोहन राय को राजा की उपाधि से किसने विभूषित किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। किसने किया था? मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि 1909 का अधिनियम संबंधित था किससे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पृथक मताधिकारी क्षेत्र के लागू करने से, ठीक है। 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? ठीक है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा माय डियर जयचंद को। किसको हराया था? जयचंद को। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई? 6वां क्वेश्चन है माय डियर कि दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा माय डियर ऑप्शन नंबर 1, खिलजी वंश ने। किसने? खिलजी वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? 7 क्या बोल रहा है कि 7 बोल रहा है लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी क्या? तो इसका सही जवाब हो जाएगा माय डियर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। बात समझ में आई? क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है? इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष
बनने वाला व्यक्ति था। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, भारत में नियमित एवं वैज्ञानिक ढंग से जनगणना किस वर्ष से प्रारंभ हुई? इसका सही जवाब हो जाएगा माय डियर 1881। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा माय डियर ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? ठीक है ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा माय डियर ऑप्शन नंबर सी, इराक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि कयाल क्या होता है? ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल के लेगून को हम क्या बोलते हैं? कयाल बोलते हैं। ठीक है ना, 13 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 13 क्वेश्चन बोल निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंसिल वर्ग और हिमनद सही सुमेलित नहीं है माय डियर। ठीक है ना, स्ट्राम्बोली है एक क्या? ठीक है ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जागृत ज्वालामुखी। स्ट्राम्बोली क्या है? जागृत ज्वालामुखी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है माय डियर कि जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1974 में। ठीक है ना, 16 नंबर क्या बोल रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? इसका सही आंसर हो जाएगा 382। ठीक है ना, 382। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, नाथुला और अरुणाचल प्रदेश सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, फिर संप्राय मैदान संबंधित है किससे? ऑप्शन नंबर डी से, नदी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी से। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीलगिरी पहाड़ियाँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का बोल रहा है कि रास तनूरा तेल संशोधनशाला कहाँ स्थित है? रास तनूरा तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सऊदी अरब में। ठीक है ना, 21 क्या बोल रहा है, 21 बोल रहा है कि अफीम का वनस्पति नाम क्या है? ठीक है ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा माय डियर ऑप्शन नंबर बी, पैपेवर सोमनीफेरम। ठीक है ना, पैपेवर सोमनीफेरम। 22 क्या बोल रहा है कि विश्व से चेचक का उन्मूलन घोषित हुआ? ठीक है ना, कौन से सन में हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1980 में। ठीक है, 23 क्या बोल रहा है, जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज है। जीवाणु भोजी है कौन सा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है कि पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग होगा कौन सा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माय डियर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, परागकोश। क्या हो जाएगा? परागकोश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रगमन होता है कहाँ पे? तो हो जाएगा ठोस में। किसमें? ठोस में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? इसका सही जवाब हो जाएगा माय डियर दृष्टि पटल में, रेटिना में। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसकी रेटिना में बनता है माय डियर। 27 क्या बोल रहा है, 27 बोल रहा है मानवों में गुर्दे निम्नलिखित में से किस प्रणाली के अंग हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्सक्रीशन के। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? ठीक है ना, कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मलेरिया रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है। ठीक है ना, 29 क्या बोल रहा है कि संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। ठीक है, कहाँ पे? संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण कहाँ पे हो सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा माय डियर गैस एवं द्रव में। ठीक है ना, गैस एवं द्रव में संवहन के द्वारा ऊष्मा का
स्थानांतरण होता है माय डियर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी और पॉल मूलर, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो विटामिन डी और पॉल मूलर सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है, लेंस की शक्ति मापी जाती है किससे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा माय डियर ऑप्शन नंबर ए, डाईऑप्टर में, ठीक है ना। लेंस की शक्ति मापी जाती है किससे, डाईऑप्टर में, ठीक है। 32 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे एक स्नेहक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा माय डियर ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को एक लुब्रिकेंट के रूप में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। हांस गैस क्या है, ठीक है ना, हांस गैस किसे बोलते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है ना। 34 क्वेश्चन क्या बोलता है कि तड़ित, तड़ित मतलब बिजली का चमकना, तड़ित से वृक्ष में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में क्या होता है, ठीक है ना, उसमें ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा की नाभिकीय ऊर्जा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारे विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा तड़ित में ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है कि जम्मू कश्मीर की 8 वर्षीय तजामुल इस्लाम किस खेल से संबंधित है, ठीक है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा माय डियर किक बॉक्सिंग से, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 36 क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन मध्य प्रदेश का हॉकी खिलाड़ी था, ठीक है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा माय डियर समीर दाद, समीर दाद जो है मध्य प्रदेश के हॉकी खिलाड़ी है माय डियर, ठीक है ना। 37 क्या बोल रहा है कि पारसी क्लब की स्थापना से किस खेल की परंपरा प्रारंभ हुई, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा माय डियर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, क्रिकेट। क्रिकेट, पारसी क्लब की स्थापना से क्रिकेट खेल की परंपरा प्रारंभ हुई, ठीक है ना। रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, 38, तो इसका सही जवाब हो जाएगा माय डियर ग्वालियर में, कहाँ स्थित है, ग्वालियर में। 39 क्या बोला है, अमिताभ विजयवर्गीय किस खेल से संबंधित हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिकेट, क्रिकेट खेल से संबंधित है कौन, अमिताभ विजयवर्गीय, ठीक है ना। 40 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 40, 1987 में खेले गए क्रिकेट विश्व कप का क्या नाम था, 1987 में खेले गए विश्व कप का नाम था माय डियर रिलायंस कप, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है कि सचिन तेंदुलकर को अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया, ठीक है ना, तो 1994, 1994 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है कि राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभ किस वर्ष हुआ, राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभ माय डियर 1930 से प्रारंभ हुआ, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा देश T20 क्रिकेट विश्व कप में कभी भी विजेता नहीं रहा, तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष का ओलंपिक लंदन में नहीं हुआ था, ठीक है ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा माय डियर ऑप्शन नंबर बी 1968 का जो ओलंपिक था लंदन में नहीं हुआ था, ठीक है। तो 45 क्या बोला है, इंटरनेट की उस सेवा को जो ऑडियो एवं वीडियो वार्तालाप प्रदान करती है क्या बोलते हैं, तो उसे हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, तो उसका सही जवाब हो जाएगा माय डियर गूगल ऐप्स वेब ब्राउज़र नहीं है। 47 क्या बोल रहा है, कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स किस नाम से जाने जाते हैं, तो उसका सही जवाब हो जाएगा माय डियर ब्लैक हैट हैकर्स के नाम से जाने जाते हैं कौन, क्रैकर्स, ठीक है ना। 48 क्या बोल रहा है, डक डक गो क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा माय डियर सर्च इंजन, डक डक गो एक सर्च इंजन है। फिर क्या बोल रहा है, ईथरनेट एक उदाहरण है किसका, तो ईथरनेट एक उदाहरण है माय डियर लेन का, लेन का उदाहरण क्या है, ईथरनेट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है, मॉडेम परिवर्तित करता है किसको,
मॉडल एनालॉग सिग्नलों को डिजिटल सिग्नलों में परिवर्तित करता है और डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है। मॉडम दोनों काम करता है, डिजिटल को एनालॉग करता है, एनालॉग को डिजिटल करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा माय डियर 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, फिर 52 क्या बोल रहा है? 52 क्या बोल रहा है माय डियर? WWW का आविष्कारक कौन है? ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा माय डियर टिम बर्नर्स ली। WWW का आविष्कारक टिम बर्नर्स ली हैं। ठीक है ना। 53 क्या बोल रहा है कि किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद समतल जमीन पर लुढ़कती है, कुछ दूर लुढ़कने के पश्चात गेंद रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए धीमी होती है क्योंकि गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य करता है। सी इसका सही जवाब हो जाएगा माय डियर। 54 क्या बोला है कि मांडू में स्थित जंतर महल का निर्माण इनमें से किस शासक ने करवाया था? ठीक है ना। तो माय डियर क्या हो जाएगा? तो माय डियर इसमें क्या हुआ था कि देखिए मांडू में कोई जंतर महल नाम का महल है ही नहीं। ठीक है ना, जंतर महल नाम का महल है ही नहीं, इसलिए इसको मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस क्वेश्चन को ही निरस्त कर दिया गया था। बात समझ में आई? मांडू में कोई जंतर महल है ही नहीं, इसलिए इसको आयोग द्वारा निरस्त किया गया है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 55 बोल रहा है आइन उल मुल्क मुल्तानी ने इनमें से किस शासक के अधीन सेवा नहीं की थी? ठीक है ना। तो इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। 56 क्या बोल रहा है माय डियर कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जवाब हो जाएगा कोटे डी आइवरी का राष्ट्रपति एंजेला मार्केल। इसका सही जवाब नहीं है माय डियर। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोल रहा है? 57 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में केवल एक राज्य में फैली हुई है? ठीक है ना। तो वो हो जाएगी अजंता। ठीक है, अजंता पर्वत श्रृंखला जो है भारत में केवल एक राज्य में फैली हुई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर होता है 58 केवल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है कितने वर्ष? तो इसका सही जवाब हो जाएगा माय डियर 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 59 क्या बोला है? इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा माय डियर NM लोखंडी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोल रहा है? जो रूट किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट से संबंधित है क्या जो रूट? ठीक है। 61 क्या बोल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैकोब जुमा से जुलाई 2016 में मिले जो कि मैक्सिको के राष्ट्रपति हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 क्या बोल रहा है कि फुटबॉल के मोहन बगान क्लब, ठीक है ना, मोहन बगान क्लब की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा माय डियर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा 1889। ठीक है, देखिए इसमें जो 61 क्वेश्चन था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैकब जुमा से जुलाई 2016 में मिले जो हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में। तो फुटबॉल के मोहन बगान क्लब की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1889 में। ठीक है, फिर 63 क्या बोल रहा है कि मई 2016, ठीक है, क्या बोला मई 2016 में निम्नलिखित में से किस देश में पहली बार महिला राष्ट्रपति बनी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ताइवान। ठीक है ना। 64 क्या बोल रहा है 2016 में फ्रेंच ओपन का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? ठीक है ना, तो नोवाक जोकोविक इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। 65 क्या बोल रहा है कि मनोहर आइच को पॉकेट हरक्यूलिस कहा जाता था, वे थे एक क्या
बॉडी बिल्डर। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। वो थे क्या, बॉडी बिल्डर। 67 क्या बोला है माय डियर, सॉरी 66 क्या बोला है, रंजीत सबवन एवं बहादुर सबवन क्या है, ठीक है ना। तो धान की दो नई किस्में हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 67 क्या बोल रहा है कि मई 2016 में रॉड्रिगो ड्यूटेर्टे किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी फिलीपींस इसका सही जवाब हो जाएगा। 68 क्या बोल रहा है माय डियर कि 27 मई 2016 को ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की शपथ किसने दिलवाई थी, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा माय डियर केसरीनाथ त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 क्या बोल रहा है, स्टेट डाटा सेंटर SDC प्रारंभ करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था, तो उसका सही जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। 70 क्वेश्चन क्या बोल रहा है माय डियर, 2016 में भारतीय जनता पार्टी में निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार सरकार बनाई, ठीक है ना। असम इसका सही जवाब हो जाएगा। 71 क्या बोल रहा है माय डियर कि भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म स्थान था कौन सा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा माय डियर होशंगाबाद, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 72 क्या बोल रहा है कि सुनील लांबा क्या है, सुनील लांबा भारत के 23वें नौसेना प्रमुख है माय डियर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 73 क्या बोल रहा है कि जून 2016 में इनमें से किन्हें विश्व के सबसे बड़े व्यापारिक संगठन इंटरनेशनल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष चुना गया, ऑप्शन नंबर डी सुनील भारती मित्तल, ठीक है ना। 74 क्या बोल रहा है भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई, तो 1955 में भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई, ठीक है। फिर 75 नंबर क्या बोल रहा है कि दिल्ली के पूर्व पुलिस आयुक्त BS बस्सी को मई 2016 में किस पद पर नियुक्त किया गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष चुना गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 क्या बोल रहा है कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मई 2016 में निम्नलिखित में से किस देश की यात्रा की, ठीक है ना। सही जवाब हो जाएगा माय डियर ऑप्शन नंबर सी चीन, ठीक है ना। 77 क्या बोल रहा है कि सानिया मिर्जा के मिक्स्ड डबल का पार्टनर इवान डोडिस किस देश से है, तो सही आंसर हो जाएगा माय डियर क्रोएशिया, ठीक है। सुहेल सेठ की उस पुस्तक का नाम क्या है जिसका विमोचन जून 2016 में लंदन में हुआ था, ठीक है ना। तो उस पुस्तक का नाम है माय डियर मंत्राज फॉर सक्सेस, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। 79 क्या बोल रहा है कि खजुराहो मंदिर में चोरी हुई उस प्रतिमा का क्या नाम था जिसे कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा, ठीक है ना। तो उस प्रतिमा का नाम था माय डियर पैरट लेडी, ठीक है। क्या नाम था, पैरट लेडी, ठीक है। 80 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखित नहीं है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा माय डियर ऑप्शन नंबर सी उत्तर रामचरितम कालिदास द्वारा लिखित नहीं है, ठीक है। फिर 81 क्या बोल रहा है मध्य प्रदेश का सबसे पुराना संगीत महाविद्यालय माधव संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है, ठीक है ना। इसका सही जवाब हो जाएगा माय डियर ग्वालियर में, ठीक है। 82 क्या बोल रहा है कि एक बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें न निर्यात हो और ना ही आयात होते हैं, ना ही निर्यात होते हैं और ना ही आयात होते हैं। 83 क्या बोल रहा है माय डियर कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, ठीक है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2012 से 2017, ठीक है ना। फिर इंडिया विजन 2020 किसके द्वारा तैयार किया गया है, ठीक है ना। 84 इंडिया विजन 2020 किसके द्वारा तैयार किया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा माय डियर ऑप्शन नंबर ए MP गुप्ता समिति द्वारा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 85 क्या बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माय डियर
ऑप्शन नंबर डी कार्बन व्यापार एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है ना, इसका सही जवाब हो जाएगा। 86 क्या बोल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है ना, तो यह केवल सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। 87 क्या बोल रहा है कि 2016 में हुई भारत जिम्बाब्वे एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में मैन ऑफ द सीरीज किसे घोषित किया गया, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा माय डियर KL राहुल को, ठीक है ना। 2016 में हुई भारत जिम्बाब्वे एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में मैन ऑफ द सीरीज KL राहुल को घोषित किया गया। 88 क्या हो जाएगा माय डियर कि IPL 9 2016 का फाइनल मैच किस राज्य के स्टेडियम में खेला गया था, तो वह हो जाएगा कर्नाटक राज्य, ठीक है। फिर 89 क्या बोल रहा है माय डियर, 89 बोल रहा है कि रश्मि रेखा नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या था, तो माय डियर क्या हो जाएगा, रश्मि रेखा पुस्तक के लेखक का नाम क्या हो जाएगा, बालकृष्ण शर्मा नवीन, ठीक है। 90 क्वेश्चन क्या बोला है, चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था, ठीक है। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा माय डियर ऑप्शन नंबर सी झाबुआ जिले में हुआ था चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म, ठीक है ना। 91 क्या बोल रहा है, इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था, ठीक है ना, तो गांगेय देव, कौन गांगेय देव जो हैं परमार वंश के शासक नहीं थे। 92 क्या बोल रहा है क्वेश्चन, धंगदेव किस वंश का शासक था, तो जेजाक मुक्ति के चंदेल वंश का शासक था कौन, धंगदेव, बात समझ में आई। जेजाक भुक्ति के चंदेल वंश का शासक था कौन, धंगदेव। 93 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हबीब तनवीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था, ठीक है ना, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रायपुर, रायपुर में हबीब तनवीर का जन्म हुआ था माय डियर, ठीक है ना। 94 क्या बोल रहा है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस धारा में विशेष न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान है, ठीक है ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा माय डियर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 क्या बोल रहा है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत किए गए अपराधों के लिए जांच अधिकारी कितने दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा, ठीक है ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा माय डियर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, 30 डेज में सौंपेगा, ठीक है ना। 96 क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है, ठीक है ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा माय डियर ऐतरेय ब्राह्मण, ठीक है। 97 क्या बोल रहा है, वस्तु एवं सेवा कर एक टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था जिसके अध्यक्ष थे विजय केलकर, ठीक है, जिसके अध्यक्ष कौन थे, विजय केलकर। 98 क्या बोल रहा है माय डियर कि मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी 42वें संविधान संशोधन में मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में किया गया। 99 क्या हो जाएगा, राज्य और केंद्रीय सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है भारत के संविधान से, ठीक है ना, राज्य और केंद्रीय सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है किससे, भारत के संविधान से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे एक दबाव समूह माना जा सकता है, तो उसका सही विकल्प हो जाएगा मजदूर संघ के सदस्य को एक दबाव समूह माना जा सकता है, बात समझ में आई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं 2016 के क्वेश्चन पेपर्स को लेके हम बहुत जल्द आपके सामने हाजिर होंगे माय डियर, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। माय डियर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, उससे थोड़ा सा मोटिवेशन आता है और सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से देंगे, और सारे स्टडी मटेरियल जो आपके MPPSC से रिलेटेड हैं हम जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं माय डियर, है ना। धन्यवाद, बहुत बहुत
शुक्रिया आपका।